नमस्ते एंड वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ टाइम मैनेजमेंट। पिछले टाइम मैनेजमेंट के वीडियो पे अगर हम बात करें तो हमने बात करी थी 3 चीज़ों के बारे में। हमारा पहला प्रायोरिटी मैनेजमेंट, प्रायोरिटी सेटिंग्स, सेकंड लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड तीसरा हमने डेडलाइंस के बारे में बात करी थी। अगर हम इन चीज़ों को मैनेज करेंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली हम लोग मैनेज कर पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम क्या ना करें, कौन सी चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए अगर हमें अपना टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग करना है, अगर हमें अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी रखनी है और हम चाहते हैं कि हम सारे काम समय पे कंप्लीट कर पाए। तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। ये वीडियो मैं टाइम मैनेजमेंट की उन चीज़ों को कवर करूँगा जो हमें नहीं करनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, कई बार आपके और मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा दिन खत्म होता है तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट टास्क होते हैं जो हमारे रह जाते हैं। आई एम श्योर आपने भी इसको महसूस किया होगा। आई एम श्योर आपने भी बहुत बार इसको फील किया होगा कि आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो दिन खत्म होते होते आप भूल जाते हैं या एट द एंड ऑफ द डे आपको याद आती है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ थी, शायद मैं नहीं कर पाया इस एक्टिविटीज़ को। एंड जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो पूरे का पूरा दिन होता है, आपको लगता है कि ये पूरा दिन मेरा फेल हो गया है। तो क्यों होता है ऐसा? ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमने जो अपनी प्रायोरिटी सेटिंग्स की होती हैं, मीनवाइल बीच में कुछ और हमारे पास काम आ जाते हैं और हम शायद उन कामों में उलझ जाते हैं और जो हमारी प्रायोरिटी सेटिंग्स होती हैं वगैरह वगैरह जो हमने लास्ट टॉपिक में भी कवर किया था, वो सारी की सारी हमारी दिन में मिसमैच हो जाती हैं एंड फाइनली हम कहीं और पहुंच जाते हैं जहां हमें नहीं जाना होता है। ठीक है। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है, सबसे पहले मेरे को या आपको किसी को भी जब हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो हमें स्ट्रेस आता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ वर्क खराब हो जाता है एंड जो भी इनपुट्स हमने पूरे उन सब चीज़ों में डाले होते हैं, जो हमारे इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, वो सारे भी खराब हो जाते हैं। तो हमारी ऑल टुगेदर अगर मैं बोलूँ तो वो दिन हमारा एक वेस्ट दिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा गोल हमने सेट किया है हम वो अचीव करें। तो ये अचीव करने के लिए हम कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना है जो हम बिल्कुल 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 ना करें। इज दैट हर चीज़ के लिए यस बोलना ज़रूरी नहीं है। स्टार्ट सेइंग नो टू दोज थिंग्स विच आर नॉट इन योर प्रायोरिटी लिस्ट। सेकेंड, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कुछ एक्टिविटीज़ को डेलीगेट कर सकते हो। कुछ एक्टिविटीज़ को आप अपने सबऑर्डिनेट, आप अपने कलीग्स या जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको भी पास ऑन कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक्टिविटीज़ आप खुद करें, आप कुछ एक्टिविटीज़ को डेलीगेट भी कर सकते हैं। थर्ड एंड मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वर्ड है मल्टीटास्किंग। आप मल्टीटास्किंग करने के पीछे मत भागें, आप वो चीज़ के ऊपर फोकस करें जो आप करना चाहते हैं। आप ये शो ऑफ नहीं करें कि मैं कुछ काम कर रहा हूं एंड उस काम के दौरान एक फ़ोन आ जाता है, मैं उस फ़ोन को भी उठा लेता हूं, फिर मैं किसी ने मुझे और कोई काम दिया हुआ है मैं उस काम को भी करने लग जाता हूं। या मैं कई बार मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं बच्चे और साथ में टीवी भी देख रहे होते हैं। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती है। कई लोगों को मैंने देखा है गाड़ी चला रहे होते हैं, फ़ोन पे बात भी कर रहे होते हैं और उनको लगता है वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। सीरियसली इस तरह की मल्टीटास्किंग की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपको अपना स्ट्रांग करना है, आप अपने लाइफ को, आप अपने काम को अगर प्यार करते हैं आप बिल्कुल करिए, लेकिन मल्टीटास्किंग इस तरह की मत करिए जिसमें आप 2 चीज़ों में उलझ जाएं और उसको आप किसी भी एंड तक ना ले जा पाए। तो मल्टीटास्किंग इज समथिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस करना चाहिए। इसके बाद मैं चौथे पॉइंट के तरफ जाऊंगा। आपका जो डे का एंड का जो रिव्यू होना चाहिए वो एकदम सॉलिड रिव्यू होना चाहिए कि जो आप रिव्यू करें आपको पता होना चाहिए जो आपने सुबह अपनी प्रायोरिटी सेट की थी वो हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई या आपने किसी को भी आगे पीछे किया है तो आप उसको प्रॉपरली रिव्यू कर लें। एंड लास्ट इज योर पर्सनल गोल सेटिंग। अगर आपका पर्सनल गोल सेटिंग आपने नहीं किया है, ठीक है, तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं वापस से रिपीट करता हूं किस किस चीज़ों पे अपने को फोकस करना है। एक स्टार्ट सेइंग नो। अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है जिनको आपको यस नहीं बोलना है तो स्टार्ट सेइंग नो। हर चीज़ में यस बोलने की ज़रूरत नहीं है। डेलीगेशन, सेकंड पॉइंट,
जो आपको करना चाहिए, आपको अपनी कुछ एक्टिविटीज दूसरों को दे देनी चाहिए, कलीग्स को, सबॉर्डिनेट्स को। मल्टीटास्किंग की तरफ मत भागिए, फोकस ऑन द बेसिक थिंग्स जो आपको करनी है, प्रायोरिटीज आपकी जो खुद की हैं। डे एंड रिव्यू इज मस्ट टू अवॉइड कि कुछ भी आज की चीजें कल पे ना जाए। एंड लास्ट इज योर पर्सनल गोल सेटिंग। अगर आपका गोल सेटिंग वीक होगा तो शायद मेरे को लगता है कि आप कभी भी अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज बताइएगा, आपके कमेंट्स शेयर करिएगा किस तरह का आपका वीडियो लगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा हमारा गोल सेटिंग। हम किस तरह से एक अच्छा गोल अपनी लाइफ में सेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम आगे जा सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।